नाउ लेक्चर स्टार्ट। क्लियर? तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, उसके लिए अब मैं थोड़ा पोर्शन को आगे बढ़ाता हूं। क्लियर? अब देखो, दो तरीके का सम्स होगा। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। के सम्स की थोड़ी फिगर जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं। कुछ कंडीशन ऐसे थी, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, this is the frictional force, this is the N and this is the mg। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा या मोशन में? ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा या मोशन में? स्टेबल होगा, राइट है। मतलब स्टेबल है दैट मींस इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल है दैट मींस इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है दैट मींस मोशन नहीं कर रहा है। मतलब F इज इक्वल टू एफ एस और N इज इक्वल टू एम जी, राइट? एफ एस का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एफ। एफ एस इज इक्वल टू एफ है ना, और एन इज इक्वल टू एम जी। आप यहां पे ऐसे भी कर सकते हो, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एन। सर वो फॉर्मूला आपको भी मालूम है। तो म्यू एन मतलब एन का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? एन इज इक्वल टू एम जी। तो आपको जब भी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है तो म्यू एम जी अप्लाई कर देना, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद ऐसी कंडीशन दे रखी है, ऑब्जेक्ट को मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। चलो अब ये स्टेबल या मोशन में? मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया है ऐसे। थोड़ा है ना सोच के आंसर बताओ दे। आप है ना जल्दी मत करो प्लीज। हर बार की तरह है ना, इतनी जल्दी क्यों होती है आपको यार? मैं आपको कुछ गोल्ड मेडल देने वाला हूं क्या? थोड़ा सोच के तो देखो। मैंने बोला स्टेबल या मोशन में, बस अपने आप आंसर लिख दिया। नहीं चलेगा यार ऐसा। आप मूड आउट कर देते हो बाद में सब लोगों। थोड़ा सोच के बताओ यार कि ये मैं इसीलिए लड़ रहा हूं। आप सोचते ही नहीं हो। आप सोचो, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रखा और मैंने इस साइड फोर्स अप्लाई कर दिया। अब ये स्टेबल है या मोशन में है? स्टेबल है। तो थोड़ा सोचो बेटा। दिस इज द नॉर्मल क्वेश्चन, सबको बोल रहा हूं। स्टेबल, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन ये, एम जी ये, एफ एस ये। चलो इक्विलिब्रियम में बताओ तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा? एफ इक्वल टू क्या होगा यहां पे? गुड। सबका आंसर चाहिए मुझे, राइट या रॉन्ग? वेरी गुड प्रियांशी। मैंने जयराज आपको है ना यूनिट नहीं पूछा है तो न्यूटन न्यूटन कर रहा है यार। अबे जितना इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उतना इस डायरेक्शन में ऐसे ही अप्लाई करना है यार। तो एफ इस डायरेक्शन में लगा तो इस डायरेक्शन में कौन लगा? अबे यार ये जीरो कहां से आया यार? ये आपका थिंकिंग कहां है? मैंने बोला इक्विलिब्रियम, जितना इस डायरेक्शन में उतना इस डायरेक्शन में, यानी कि ये एफ इज इक्वल टू एफ एस। जितना अपवर्ड उतना डाउनवर्ड, तो एन इज इक्वल टू एम जी। तो यहां पे ये डायरेक्शन में एफ है तो ये डायरेक्शन में कौन है? कौन है?
यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है क्या? ये न्यूटन है क्या? अबे बेटा नॉर्मल रिएक्शन है। चलो एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा? जितना अपवर्ड उतना डाउनवर्ड, गो डाउन एम जी, यानी कि म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस बाइंड करोगे तो एफ एस इज इक्वल टू एम जी मिला यहां पे, और एन इज इक्वल टू एफ मिला। क्लियर? यहां से उल्टा मिला है। देखो ये कंडीशन कब अप्लाई होगी वो मुझे भी मालूम नहीं है बेटा, ये याद रखना, हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे इसको। उसके बाद अब मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट स्टेबल ही है, मोशन में नहीं है। क्यों? ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि हर बार ऑब्जेक्ट मोशन में ही आए। देखो ये पेन है, मैंने इसके ऊपर रखी है, थोड़ा इंक्लाइन किया, देखो कुछ नहीं हुआ। देखो देखो क्या क्या मोशन में बाद में आया ना, तो कुछ एंगल तक मोशन में नहीं होगा। देखो ऐसे हो, कुछ एंगल तक मोशन में नहीं रहेगा, उसके बाद समथिंग कुछ एंगल होगा तब मोशन में आएगा। तो जब तक जिस एंगल तक मोशन में नहीं है तब तक उसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, जब मोशन में आएगा तब उसके अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। गॉट दैट पॉइंट? यस या नो? गुड वन। चलो ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में ही मोशन में आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, बट स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहा हूं, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। ये चलो ये तो मालूम था आपको, ये नॉर्मल रिएक्शन और एमजी की डायरेक्शन ये होगी, ये भी सबको मालूम है। तो इसमें है ना आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा, ये हमारी एक्स एक्सिस रहेगी, ये हमारी अब एक्स एक्सिस ये रहेगी। आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, आप कर सकते हो, डोंट वरी। तो देखो एफ एस एक्स एक्सिस पे है, ये एन वाई एक्सिस पे है, एम जी ने कुछ एंगल बनाया, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। अब कैसे वो आप सोच के दिखाना मुझे। मैंने क्या बोला? ये थीटा है ना तो ये भी थीटा होगा, वो कैसे वो आपको बताना है। कुछ नहीं होता है ना, आपने एंगल तो पढ़ा, एंगल की गेम है। चलो इस कंपोनेंट का नाम क्या है, और ये इसके दो कंपोनेंट पड़ेंगे ना एम जी के, तो ये एम जी कोस थीटा होगा या एम जी साइन थीटा होगा? गिव मी द आंसर प्लीज। ये कंपोनेंट एमजी का एमजी कोस थीटा होगा या एमजी साइन थीटा होगा? क्यों एमजी कोस थीटा? हमारी मेथड क्या है, कोस थीटा क्यों? एक सेंटेंस बोलते हैं हम लोग, एक सेंटेंस क्या बोलते हैं हम लोग? वेरी वेरी गुड। जिसके साथ थीटा वो कोस थीटा, जिसके साथ थीटा वो कोस थीटा। एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट माया बेन, 2 मिनट उभा रहो।
ओके चलो चलो, ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा, सबको मालूम पड़ गया ये कंसेप्ट? मुझे बताओ प्लीज। फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो बीच में ब्रेक लग गया ना तो मुझे भी नहीं मजा आएगी, आपको भी नहीं मजा आएगी। क्लियर? बड़ा मजे से ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट सही में समझने लायक है। क्लियर? अब आपको भी बहुत बढ़िया मजा आएगा, देखना। देखो फिर से एक बार, ये ऐसे मैंने ड्रॉ किया थीटा एंगल, ये ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे रखा। सपोज मोशन में होता तो इस डायरेक्शन में आता, इसलिए ये डायरेक्शन दोनों सेम है। एफ एस इस डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी, एम जी इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? गॉट दैट पॉइंट ना? ये बन गई एक्स एक्सिस, ये बन गई वाई एक्सिस, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इस कंपोनेंट का नाम एम जी कोस थीटा, इस कंपोनेंट का नाम एम जी साइन थीटा। अब कंपेयर करो तो एक्स एक्सिस को कंपेयर करो, क्या मिलेगा आपको? एक्स एक्सिस को कंपेयर करो, क्या इज इक्वल टू क्या होगा? एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा इज द राइट आंसर। n is equal to mg cos theta, तो म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस बाय, तो mg cos थीटा, mg कट साइन अपॉन कोस tan थीटा। मतलब आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब भी फाइंड करना है ना, जब स्लोप पे खड़ा है और कुछ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, सॉरी मोशन नहीं हो रहा है, तब डायरेक्टली म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा अप्लाई कर सकते हो। ये फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, वो रिजल्टेंट फोर्स याद रखना। मैंने क्या बोला फिर से? ये रिजल्टेंट फोर्स किसका? एफ एस आई कैरेट प्लस एन जे कैरेट हुआ, यानी कि अंडर रूट एफ एस स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, ये रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूं। उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है, मतलब उसको बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किसके साथ का एंगल? एंड आर के साथ का एंगल। आर यानी कि रिजल्टेंट फोर्स, किन किन बीच का? एन और एफ एस के बीच का। उसका जो रिजल्टेंट फोर्स एन के साथ एंगल बनाएगा, यानी कि कुछ कंडीशन ऐसी आई, देखो मैं आपको परफेक्टली ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये एन है, राइट, ये एफ एस है, और ये आर हुआ, ये फाई हुआ। कंडीशन ड्रॉ करो तो ये एफ एस हुआ, क्योंकि इस साइड एफ है तो इस साइड एफ है, तो मैं tan फाई लिखूंगा यहाँ पे, tan फाई। तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो एफ एस बाई क्या आएगा? एन आएगा। तो यहां पे देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan फाई हुआ, यानी कि थीटा इज इक्वल टू फाई हुआ। ये कौन सा एंगल है? ऐसे बेंडिंग एंगल है, बेंडिंग एंगल ऑफ बेंड। जो बेंड हुआ है वो एंगल है। एंगल का नाम क्या दिया हम लोगों ने? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वो दोनों सेम रहेगा, वो दोनों सेम रहेगा। ये सारी थ्योरेटिकल पॉइंट है, आपको याद रखना होगा बेटा, और रह जाएगा, डोंट वरी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सॉरी कुछ नहीं कुछ नहीं है। क्लियर? लेक्चर को ध्यान से पढ़ो, दिल से पढ़ो, एक बार खुद लिखो और अपनी नोट्स ऐसी बनाओ कि हमारी नोट्स हमारे लिए गीता, बाइबल, कुरान बन जाए। आपके लिए बन जाएगी, दूसरे के लिए नहीं। क्लियर? दूसरे के लिए नहीं। ओके, स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, बट फिर से एक बार इस पोर्शन के लिए फिर से एक बार
इस डायरेक्शन में एफ एस, इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा, ऊपर एन एम जी कोस थीटा। अब याद रखना, जब भी बेंडिंग आए तो नीचे वाला एम जी कोस थीटा, ये वाला एम जी साइन थीटा, ये वाला एन, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। हाँ, फ्रिक्शन चेंज होगा। फ्रिक्शन क्यों चेंज होगा? मालूम है क्यों? मालूम है, ऊपर मोशन करेगा तो डाउन नीचे आएगा। कंडीशन तो अलग अलग होती है ना फ्रिक्शन, बाकी सबका सेम रहे। क्लियर? तो एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एन इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा, टेन थीटा बन गया। रट्टा मत मार देना, फिगर से बनाया है, ऐसे याद रखो। अंडर रूट एफ एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन किन किन के बीच का एंगल है? एफ एस और एन के बीच का। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आर और एन के बीच का है। क्लियर? वेरी गुड। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन फाई, ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर है। ओके, एंगल ऑफ बेंडिंग इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बट किस में? स्टेबल कंडीशन में। ओके, मोशन वाली कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं, जब स्टेबल होगा तब। इसलिए मैंने टॉपिक का नाम क्या दिया था बेटा? नाम क्या दिया? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अब ले लो, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब एक ये वाला ले लो, थोड़ा नजदीक से, और एक ये वाला ले लो। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ये वाला ले लो। अब सारे स्क्रीनशॉट भी आ गए बेटा, और आपका काम भी हो गया। ओके, और आपको मजा भी आया होगा। मजा तो आता ही है ना, फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है ना, सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा पता है? फिजिक्स। नहीं लग रहा है क्या आपको? गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। लग रहा है या नहीं लग रहा है? अरे दिल से बोलना। मुझे खुशबू की आदत बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जो भी है ना वो सामने बोलती है, अच्छा होता है। मुझे इंप्रेस करने की ट्राई करना मत करना, क्योंकि मैं ना मेरे वाइफ से एक बार इंप्रेस हो गया हूं, बस इतना काफी है। क्लियर? इसलिए जो भी है वो अपने हिसाब से बोलो। चलो चलो बोलो बोलो, मजा आएगा। पूरे दिन पढ़ते ही बात करते हैं। लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है शिवम आपको? नो, जय को भी नहीं लग रहा है। वेरी गुड, हाफ हाफ। सर फिजिक्स मीडियम सब्जेक्ट है, फिजिक्स मीडियम सब्जेक्ट है। ओके वेरी गुड ऋषि। सबसे आसान सब्जेक्ट कौन लगा? थोड़ा थोड़ा बोरिंग है। बायो वालों को है ना, बायो वालों को एक बात बता दूं, बायो वालों को अभी है ना, बायो बहुत आसान लगेगा आपको। सही में बोल रहा हूं, बायो आपको बहुत आसान लगेगा, बट है ना थोड़ा टाइम दो। अभी 3-4 चैप्टर चले होंगे, 5 चैप्टर चले होंगे, सब सिलेबस बढ़ता जाएगा ना, तब आपको पता है ना कि कौन इजी सब्जेक्ट होगा। अभी मैं चलो आपको एक बात बता देता हूं, एक बात बता देता हूं मैं आपको, कि सपोज चलो हम लोगों ने थर्ड लेसन रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, थर्ड लेसन रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, तो आप क्या करोगे? आपको आप अभी अभी रीडिंग कर लो। देखो अभी आप खुद रीडिंग कर लोगे, आपके सामने बुक नहीं होगी। हाँ सर, सर अरे सर पार्कलैंड और डिस्प्लेसमेंट सर उसको तो क्या पढ़ना है सर, अरे जाने दो सर, अरे वो तो पता ही होता है, फर्स्ट से जितना चलो उतना पार्कलैंड होता है सर, डायरेक्टली चलो तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अरे सर यार डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो स्पीड मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। यार ये सबको मालूम रहता है। अरे सर डिफरेंशिएशन करना आता है सर, इंटीग्रेशन करना भी आता है। अरे सर स्लोप तो हम लोगों का फेवरेट है, और एरिया तो सबसे आसान चीज है? अरे सर वो काइनेटिक इक्वेशन तो थे ना तीनों, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी। अरे रात में कभी भी उठाएंगे ना, तो वो तो किसी भी फॉर्मूला से मैं कैसे भी करके आंसर रख दूंगा, क्योंकि मुझे पीछे से चलना आता है, मुझे आगे से चलना नहीं आता है। क्लियर? मैं पीछे से चलना आता है, आगे से चलना नहीं आता है। और पीछे से हम लोग वार करेंगे ना क्वेश्चन के आंसर के ऊपर, डायरेक्टली स्टार्टिंग हो जाता है सर। अरे सर रिलेटिव वेलोसिटी वो थोड़ा बोलता है, वन डायमेंशन में बहुत इजी बोलता है, और 2 डायमेंशन में थोड़ा
दिक्कत आ जाती है सर, बारिश खबर ही नहीं पड़ती कहाँ से पड़ती है, छाता कहाँ गिरना रखना होता है। अरे वो मेन ड्राइव कर रहा तो कौन से डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे हैं पता भी नहीं चलता है सर। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है ये टॉपिक। बाकी तो यार 2 डायमेंशन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन सर कुछ नहीं है, उसमें आईजे के है, अंडर रूट करना है, बाकी कुछ नहीं है सर। अरे सर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, अरे सर वो तो क्या है यार, ओमेगा मतलब सर 2π/t। अरे सर v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अरे सर v स्क्वायर बाय आर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और वो तो अच्छी बात है। अरे प्रोजेक्टाइल मोशन वो तो सर हमारा फेवरेट टॉपिक बन गया है, उसमें तो थियरी करते ना तो बहुत आसान हो जाता है, और लास्ट में हम लोग आगे बढ़े और न्यूटन फोर्स सेकंड लो, वो तो हमारा आसान से आसान टॉपिक होगी। तो ये बात है, 15 मिनट भी नहीं हुई आपको सब कुछ याद आ जाएगा, सब कुछ रिमाइंड हो जाएगा। इस चीज को मैं आसान बोलता हूं। मैंने भी बायोलॉजी पढ़ा है, मैंने भी केमिस्ट्री पढ़ा है, मैंने भी सब कुछ पढ़ा है मैंने, बट आप बायो वालों को बोल रहा हूं, बायो को आसान मत लेना प्लीज। आपको सबसे ज्यादा रीडिंग बायो में रखना है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा रीडिंग करना पड़ेगा। अब 2 आवर्स फिजिक्स को दो, 2 आवर्स केमिस्ट्री को दो, तो अभी चलो कम सिलेबस चला है तो 3 आवर्स देना, बाकी बाद में डबल कर देना नीट वाले बायो वालों को। मैं आपको सामने से बोल रहा हूं ना यार, मैं ऐसे नहीं बोल रहा फिजिक्स को पूरे दिन पढ़ते रहोगे, अच्छी सलाह दे रहा हूं आपको, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, बायो को सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, उसको बारी बारी रिवाइज करना पड़ेगा बेटा। हमारा फिजिक्स का आप खुद की नोटबुक लेके रिवीजन करने बैठ जाना, 20 मिनट में तो सारे पेज घूम जाएंगे, जितने भी पेज होंगे ना 20 मिनट में घूम जाएंगे। अरे सर ये यार ये कुछ नहीं है, चलो चलो छोड़ो, ये में तो मेरे को आता ही है, ये कंप्लीट है, बस ये देखना, चलो देख लेता हूं, कुछ नहीं है। बट बायो को ईच एंड एवरी लाइन को हर एक वीक में बार रिपीट करो, हर एक 10 दिन में 15 दिन में अपना शेड्यूल बना के रिपीट करना पड़ेगा। और मीडियम में आता है केमिस्ट्री, बीच में आता है केमिस्ट्री। अभी मैथ्स वालों को वही यार टफ लग रहा होगा, सर यार जाने दो ना, वो हथौड़ा लगता है हथौड़ा, सर मैथ्स में कैलकुलेशन करते रहते हैं, सर फिजिक्स वो तो सर आपने खुद ने कैलकुलेट बना दिया है, थियरी तो कभी कभार आती है, वीक में 1-2 दिन डिस्कशन करते, बाकी चारों दिन तो एग्जाम्पल ही करते। सर डाउट्स तो है उसमें भी आप समझ देते रहते, वो तो बात ही ऐसी है। बट सर अब थियरी करने जाएंगे ना तो केमिस्ट्री में कितनी थियरी है, कितना रीड करेंगे, इसलिए आपको केमिस्ट्री टफ लग रहा है। जैसे बायो वालों को फिजिक्स टफ लग रहा है, वैसे मैथ्स वालों को केमिस्ट्री टफ लग रहा होगा। ये आजकल से नहीं, ये पहले से आ रहा है। और जिनको स्कोर करना है उनको तीनों सब्जेक्ट इजी बनाना पड़ेगा, जिसमें देखो विधि आपको लग रहा है ना कि अभी मेरा फिजिक्स कच्चा है तो फिजिक्स में टाइम ज्यादा दे दो, अभी मेरा बायो कच्चा है तो बायो में टाइम ज्यादा दे दो, केमिस्ट्री मुझे कम आ रहा है तो केमिस्ट्री में आप के मैक्सिमम टाइम दे दो। एक बात ऐसी होगी ना, वो सबसे आसान हो जाएगा। जो मतलब जो वेट का मेजरमेंट करते हैं ना, उसमें ऐसे ऐसे बैलेंस कर रखने के लिए कुछ ना कुछ चीज को ज्यादा डालना पड़ता है, उसमें चीज ज्यादा डालो, अपने आप बैलेंस होगी, और जब बैलेंस होगी ना तब रिजल्ट मिलेगा, तब किसी को दे पाओगे। फिर बाकी सबके सभी सब्जेक्ट हैं, और किसने बनाए हैं, हमारे जैसे विमन ने बनाया है। हाँ थोड़े बहुत बाल उसके सफेद हो गए होंगे, बाकी है तो वो मानस ही ना, वो मंगल ग्रह से थोड़ी ना आया है? मार्च से आया है क्या? वो नहीं, वो यहाँ का ही है, कुछ नहीं है। ओके, तो चलो अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी है ना एक कंसेप्ट मेरे लिए याद रख लेना, शूडो फोर्स। जहां जहां एक्सेलरेटेड मोशन होगा, जहां जहां एक्सेलरेटेड मोशन होगा वहां पे एक शूडो फोर्स लगेगा। ऐसे पी अलग तो नहीं, मैडम पी साइलेंट रखा जाता है, शूडो फोर्स। उसके बारे में मैंने आपको बताया था। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, हम लोग बस में थे, स्टार्टिंग हुआ बस का, बस ऐसे जा रही थी, आप पीछे गिरे, याद है ना?
हार्वी, वहां पे नहीं, यहां पे फोकस करो प्लीज। याद है ना सबको? क्लियर? इस साइड जाएगा। अब ऑब्जेक्ट और आगे गया, यहां पे स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हुआ मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 से वेलोसिटी कुछ मिली, इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब मैंने ब्रेक लगाई तो एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, तो हम लोग कहां गिरेंगे? पीछे गिरेंगे। ब्रेक ऐसे लगाई तो हम लोग आगे गिरेंगे। तो ये फोर्स का नाम है शूडो फोर्स। इस फोर्स का नाम है शूडो फोर्स। उसका दूसरा नाम दे दो तो रिजल्टेंट फोर्स भी बनेगा। उसका दूसरा नाम रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि आपने मोशन किया ना इस डायरेक्शन में, वो रिजल्टेंट फोर्स के हिसाब से होता। तो ये शूडो फोर्स का फॉर्मूला आप याद रख लो, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास ऑब्जेक्ट का होगा और एक्सेलरेशन सिस्टम का होगा। सिस्टम यानी कि यहां पे बस और मेन दोनों खड़े हैं, वो जो एक्सेलरेशन से मोशन किया होगा उतना एक्सेलरेशन लेना है, और एम है। तो याद रखो, अब कंडीशन में अब अलग, इसको अभी बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, बट फ्रिक्शन खत्म होने के बाद उसके उसके स्पेशली सम लेने वाला हूं शूडो फोर्स के। बट अभी है ना, फ्रिक्शन में भी दो चीज आएगी, वो भी मोशन करेगा तो उसका भी मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी वाला होगा, या तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, दोनों कंडीशन है ना। इसलिए मैंने आपको अभी एक शूडो फोर्स के लिए बताया। अभी इतना याद रख दो कि जहां जहां एक्सेलरेटेड मोशन होगा बेटा, उस कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, मां अपोजिट डायरेक्शन में दिखा देंगे। ये ना सबसे आसान चीज है। अदरवाइज क्या होता है, आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर दो, इज इक्वल टू मां कर दो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। बट है ना, आपको 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 कैसे याद रखा था सर, उतना उधर उतना उधर, उतना ऊपर उतना नीचे। तो ये आसान करने के लिए मैं मां को डायरेक्शन के रूप में अभी बता दूंगा। बट मां कहां दिखाना है, शूडो फोर्स कहां दिखाना है, कौन सा मोशन हो, तो कौन सा मोशन हो, तो एक्सेलरेटेड मोशन परफेक्टली है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो एक बार। ये अभी मैं पढ़ाने वाला हूं इनरेशियल और नॉन इनरेशियल फ्रेम, तब हम लोग डीपली देखेंगे इसको। ओके चलो, सबने लिख दिया, अच्छी बात है। आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो रियल में। देखो अब काइनेटिक फ्रिक्शन, एग्जाम्पल तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, वैल्यू रखोगे तो एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे। यही बात है, ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है, ऑब्जेक्ट रखा मैंने, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, अब ऑब्जेक्ट मोशन में है। गिव मी द आंसर, दिस इज द एक्सेलरेटेड मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन? इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब फोर्स अप्लाई किया, मोशन में आया, तो दैट मींस एक्सेलरेटेड मोशन। उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी वाला बन भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। तो आपको फोर्स की डायरेक्शन कौन सी दिखानी होगी? चलो, एक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, mg इस डायरेक्शन में। तो मैं एक्चुअल में आपको बता दूं ना, तो मोशन के लिए कौन कौन से फोर्स रिक्वायरमेंट होगा, एक्सटर्नल और एफ। सपोज ये 50 न्यूटन है और ये 20 न्यूटन है, तो मोशन कितने न्यूटन से हो रहा है, 50, 20 या 30? 30। वो 30 आपका मां है, वो 30 आपका मां है, यानी कि F माइनस एफ इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, मां। रिजल्टेंट फोर्स को मां ही बोलेंगे। तो एक बात ऐसे भी सोच सकते हैं, F इज इक्वल टू एफ प्लस एम ए। मतलब प्लस, मतलब इस डायरेक्शन में मैं रिप्रेजेंट कर दूं एम ए को, मीनिंग सेम ही हो गया। मतलब अभी से हम लोग क्या करेंगे, सपोज इस डायरेक्शन में मोशन है, तो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में मां को रिप्रेजेंट कर देंगे।
एन इज इक्वल टू एम जी, ये तो होगा ही वाई वाई में। सबको समझ में आया बेटा, यस या नो? अब इस फोर्स को कैसे फाइंड करोगे? तो ऐसे होगा, एफ इज इक्वल टू म्यू एन, और यहां पे दिखाई दे रहा है एन इज इक्वल टू एम जी। ऐसी कंडीशन अप्लाई करनी होगी बेटा। लाइक दिस कंडीशन, अभी मैं ऐसे ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, देखो तो रट्टा मारने के लिए मत ट्राई करना हो किसी भी कंडीशन को। चलो एक बात ये तो बता ही दो, एम जी एंड, कभी भी मत बोलो इसको एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा। जो अच्छे बच्चे होंगे, जिसको नीट करना है, जिसको जेडब्ल्यू करना है, जिसको कंसेप्ट करना है, वो बच्चा आज क्या करेगा पता है? जितनी भी मैंने फिगर ड्रॉ करवाई ना, वो खुद ड्रॉ करेगा और खुद ट्राई करेगा। ऐसी डायरेक्शन में मेरा फोर्स आता है, उसके लिए वो 2 बार ट्राई करेगा, 3 बार ट्राई करेगा, वो बच्चा आगे बढ़ेगा। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस आपको फोर्स की डायरेक्शन ड्रॉ करना आ गई ना, मतलब आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। बीजू कशु ज नहीं करवानो बेटा। तो देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एम जी साइन थीटा। अब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, अपने आप करेगा ना बेटा, अपने आप करेगा, फोर्स अप्लाई कर ही नहीं रहे हैं, मोशन में है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब चेक करो उसमें लिखा है एक्सेलरेटेड मोशन है या विदाउट एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो कंसीडर किया जाएगा, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब एक्सेलरेटेड मोशन है तो मान कहां पे ड्रॉ करेंगे? पैरेलल टू एम जी साइन थीटा या पैरेलल टू एफ? पैरेलल टू एफ। मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में मां को रखेंगे, तो आप देख सकते हो एम जी साइन थीटा नीचे, ऊपर कौन कौन? एम ए प्लस एफ। हम ऐसे भी लिख सकता था, सपोज आपने मान नहीं दोगा तो रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स कौन मोशन में लाने के लिए फोर्सेस कौन कौन है? एम जी साइन थीटा और एफ। एम जी साइन थीटा ज्यादा होगा इसलिए ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ। ऐसे भी आप कर सकते हो, और वो इज इक्वल टू मा। आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि आप जब प्रदीप कोई एक्शनल बुक सब सोल्व करोगे ना, तब ऐसा लिखा होगा, बट उससे कुछ डरने की बात नहीं है, यहां पे भी वही बात होगी। देखो तो आपको कौन सी चीज अच्छी लगेगी, फर्स्ट या सेकंड? गिव मी द आंसर। आपको आसान कौन सी लगेगी, फर्स्ट या सेकंड? तो मैं उसी टॉपिक से आगे बढ़ू। मैक्सिमम स्टूडेंट ने फर्स्ट बोला है, क्लियर? मेहता जिया, जिया एक बात आप आसान बनाने के लिए याद रखो, ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मोशन में है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मां दिखा दो, काम हो जाएगा आपका। उसको बोलते हैं शूडो फोर्स, क्लियर? हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन तो होगा ही, एन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा तो होगा ही, क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत देरी है, अभी और गेम खेलने वाले हैं। गेम खेलने का तो मजा ही कुछ और है। आज बस देखो फोर्स की डायरेक्शन ही सिखाई, आज का पूरा लेक्चर इसी में ही चला जाएगा, तो इंपॉर्टेंट यही है, इसलिए प्लीज हाथ जोड़ के जैसे लेक्चर खत्म हो रेस्ट करो, रेस्ट करने के बाद खुद फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट करो, होती है। अदरवाइज क्या होगा पता है? आपको भी मैं बोल रहा हूँ, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे जला, ऐसे होगा, ऐसे आप पता ही नहीं चलेगा कौन सी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है बाद में। आप स्कूल में होते ना, तो अभी मैं है ना 3-3 बार क्लास में ड्रॉ करवाता। हाँ, एक बार माइंड में तो घुस जाए,
चलो, अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू सरफेस, अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू सरफेस। चलो सबसे पहले एक काम कर देता हूं मैं, ये एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा एंड मोशन अप्लाइड टू फोर्स पैरेलल टू सरफेस इन अपवर्ड डायरेक्शन हो, मतलब इस साइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाइड फोर्स यानी कि कैपिटल एफ कहां पे ड्रॉ करेंगे, दिखाओ, बोलो कहां पे ड्रॉ करेंगे। देखो तीन कंडीशन दे रहा हूं, 1, 2 या 3, 1, 2 या 3। ओके, आपने बोला यही कंडीशन होगी, एक पैरेलल टू द सरफेस, रेडी। अब दूसरी कंडीशन ड्रॉ कर रहा हूं, अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, तो बोलो 1, 2 या 3। 1, 2 या 3। परफेक्ट बोला, ये फोर्स रहेगा। चलो अप्लाइड फोर्स ने कुछ एंगल बनाया, अप्लाइड फोर्स मैकेन एंगल कुछ ना कुछ थीटा, चलो विथ सरफेस, तो कौन आएगा 1, 2 या 3, विथ सरफेस 2 आएगा। परफेक्ट, मतलब देखो आपने एक बात आप समझ में आ गई आपको, ये पैरेलल टू सरफेस हुआ, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ये मैकेन एंगल विथ ये थीटा हुआ। अब डरना नहीं है बेटा, एक्स और वाई को कंसीडर करो, ये एक्स ये वाई, राइट। ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा मोशन में तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा। देखो फ्रिक्शन लेस है तो एफ को नहीं बताना है, बाकी सबको बताना है। फ्रिक्शन लेस है तो एफ को नहीं बताना है, बाकी सबको बताना है। मां भी नीचे लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में। अब इसमें देखो, अब इसमें ये एक्स एक्सिस है तो ये थीटा है ना बेटा, तो ये भी थीटा ही होगा, याद रखना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल बनाए। देखो ये लाइन ये लाइन ये लाइन ए लाइन, तो ये भी थीटा होगा, तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा बेटा, एफ कोस थीटा होगा बेटा। और ये कंपोनेंट उसका परपेंडिकुलर ये वाला इसका एफ साइन थीटा होगा। ये कंपोनेंट एफ कोस थीटा, ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा, राइट। इसमें ये कंपोनेंट एफ कोस थीटा होगा क्योंकि इसके साथ थीटा है, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा। अब सभी को कंपेयर करते हैं, पहले एक्स वाले को, इस साइड एफ है तो नीचे कौन है, एम जी साइन थीटा प्लस मा प्लस एफ। हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, सभी में ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही मोशन कर रहा है, सभी में ऑब्जेक्ट ऊपर ही मोशन कर रहा है, तो मां नीचे लगेगा, फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, मां भी नीचे फ्रिक्शन भी नीचे, इसमें भी मां भी नीचे और फ्रिक्शन भी नीचे। तो एम जी साइन थीटा एम ए प्लस एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ। सेम टू सेम यहां पे भी वही, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए प्लस एफ इज इक्वल टू नॉट एफ, इट्स एफ कोस थीटा। इधर सेम,
एम जी साइन थीटा प्लस एम ए प्लस एफ इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, इज इक्वल टू एफ कोस थीटा बेटा। अब अपवर्ड उतना डाउनवर्ड, तो एन इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। इधर एन इज इक्वल टू डाउनवर्ड में दो है, एफ साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। इसमें एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू नीचे वाला एम जी कोस थीटा। ये रट्टा नहीं मार रहा है, जितना अपवर्ड उतना डाउनवर्ड, बस इस फिगर को समझो। हाँ, आप सभी में एक कॉमन चीज अप्लाई कर दोगे, एफ इज इक्वल टू म्यू एन। दोनों इक्वेशन को कंबाइन, एफ की जगह म्यू एन तो एन की जगह ये आ गया, एफ की जगह म्यू एन तो ये इसके अंदर रख देंगे, ये इसके अंदर रख देंगे। एक दूसरे के अंदर वैल्यू पुट करने के लिए लिंक कर रहा हूं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ, देखो मैंने लिखा पैरेलल टू सरफेस, ये एक्स डायरेक्शन में था, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो मा नीचे आएगा, फ्रिक्शन भी नीचे आएगा। तो मैंने लिखा एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा एम ए प्लस एफ और एन इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। ये आपको समझ में आया, यस या नो दिस कंडीशन? ओके चलो सेकंड, अब मैंने फोर्स पैरेलल टू एफ किया तो यहाँ पे थीटा एंगल बनाया, तो इसका दो कंपोनेंट हुआ, एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा। तो एफ कोस थीटा इज इक्वल टू ये और एन इज इक्वल टू ये, दोनों का एडिशन। चलो समझ में आया, यस या नो? ओके अब देखो, अब यहां मैंने थीटा लिखा है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ये देखो ये 45 और ये 30 भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। क्लियर? तो मैं चलो इसको मैं अल्फा बोल देता हूं, तो ये भी अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ, तो आपको ऐसे भी लिखना होगा, यहाँ पे अल्फा होगा, एफ साइन अल्फा एफ कोस अल्फा। रिक्वायरमेंट नहीं, ये थीटा तो ये थीटा ही होगा, हाँ ये थीटा तो ये थीटा होगा, बट यहां पे कंडीशन नहीं है। यहाँ पे सपोज थीटा एंगल में बताया है तो थीटा एंगल ले लो, ये 30 है 45 है तो 30 है अलग, 45 अलग, सेपरेट करना होगा बेटा। फिर हमारी कंडीशन कभी भी गलत नहीं होगी, कंपोनेंट करो इक्वल इक्वल करो। समझ में आया या नहीं आया? जिसके साथ थीटा वो कोस थीटा, उसका परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा। ओके स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। प्लीज थियरी को बहुत कंप्लीटली रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन। देखो बेटा इसमें बहुत आसान चीज है, एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन के हिसाब से बोल रहा हूं, नॉट एक्सटर्नल फोर्स, ओनली फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल होता है तब तब क्लियर, किसी भी तरीके से ये फ्रिक्शन के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में गया तो मां की डायरेक्शन ये बतानी पड़ेगी। मैं एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, ड्यू टू द एनी, कुछ भी हो सकता है। चलो बस आगे गई, बस के अंदर बॉक्स पड़ा था वो पीछे गया, क्यों? बस आगे जाती है तो उसका और बॉक्स के बीच का रिजल्टेंट जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो पीछे लगता है, तो वो बॉक्स पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन के हिसाब से जाएगा, तो मां सामने आएगा। एन एम जी, तो एफ इज इक्वल टू म्यू एन और एन की जगह एम जी, एम एम कट,
acceleration due to the friction on horizontal surface. Okay, horizontal surface. Always याद रखो म्यू जी. अब हमारा जो है ना v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर प्लस 2AD d इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. उसमें सभी जगह म्यू जी आएगा. मतलब हमारा थर्ड लेसन जो था उसमें सारे इक्वेशन हम लोगों ने किए थे. उसमें कार जा रही थी, बस जा रही थी, सभी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जा रही थी. अब जहां जहां फ्रिक्शन प्रेजेंस होगा वहां आप एंड ऑफ द वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन म्यू जी लोगे. समझ में आयो? यस या नो? हाँ या ना? ये लिंक हुआ, टॉपिक लिंक हुआ, और जो लिंक होता है ना वही आपका नीट जेडबल बन जाता है बेटा. ऐसा कुछ नहीं लिखा है टेक्स्ट बुक में, कुछ नहीं लिखा है, बट आपको समझना है वो टेक्स्ट बुक ने बोला है, क्योंकि आगे टॉपिक पढ़ा दिया है. उसके बाद सबसे पहले फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात कर रहा हूं. फ्रिक्शनलेस सरफेस, थीटा एन ऊपर mg cos थीटा mg sin थीटा विथ फ्रिक्शन. इंक्लाइन बोल रहा हूं क्या? इंक्लाइन. क्लियर? अब देखो, ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो मां ऊपर जाएगा. यहां पे एफ लगेगा. गिव मी द आंसर प्लीज. स्मॉल एफ आएगा, यस या नो? नो, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है. बट यहां पे आएगा एम ए और एफ, बस फर्क इतना ही है. ओके चलो, यहां पे सिंपल बात है. एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा. तो एक्सेलरेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला मिल गया जी साइन थीटा. ऐसे गिरेगा ना ऐसे तो जी होता है, बट कुछ इंक्लाइन एंगल पे गिर रहा है विदाउट फ्रिक्शन लेस, विदाउट फ्रिक्शन. एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, फ्रिक्शन लेस. ये फॉर्मूला याद करना बेटा. ओके बेटा, अब यहां पे देखो एम ए प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा. तो एम ए प्लस एफ उस साइड जाएगा तो माइनस एफ. एफ की जगह में म्यू एन लिख सकता हूं ना. एफ की जगह में क्या लिख सकता हूं? म्यू एन. और जितना ऊपर उतना डाउनवर्ड, जितना अपर उतना डाउनवर्ड. तो एन इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा तो ऑलरेडी अवेलेबल है. एन इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा ऑलरेडी अवेलेबल है. तो एन की जगह में लिख रहा हूं एम जी कोस थीटा. सभी में से एम जी कॉमन निकला. साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा. एम एम कट. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिला? जी इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा. A is equal to G in bracket sin theta minus mu cos theta. बेटा G sin theta minus mu cos theta. बेटा ये कौन सा सरफेस है? विथ फ्रिक्शन. तो तीन एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे म्यू जी. इंक्लाइन सरफेस दो कंसीडर करो, विदाउट फ्रिक्शन विथ फ्रिक्शन. विदाउट फ्रिक्शन जी साइन थीटा एंड विथ फ्रिक्शन ए जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा. ये बहुत काम का है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है बट काम का बहुत है. क्लियर?
इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल दो। आज का जो लेक्चर है ना बेटा, आज का जो लेक्चर है ना बेटा, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा रीड कर देना, इसलिए ट्यूसडे को कोई दिक्कत ना आए। क्लियर? ट्यूसडे को 2 काम करना है, टेस्ट भी है, ये काम भी है। ओके? और आज आपका डाउट सेशन रात को 8 बजे, 8 से 9 में हमारा डाउट्स क्लियर होगा। क्लियर? चलो, बेस्ट ऑफ लक ना। अब देखो, अब मेरी बात सुनो। जस्ट मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं पहले तो। देखो,